Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स में आगे चैप्टर 6 में हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑब्जर्व कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें दो टर्म्स दी जाए और उसकी हायर पावर्स हो तो कैसे किया जाता है उसका एक्सपेंशन। तो उसके लिए हम पास्कल्स ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे कोएफिशिएंट्स के लिए और समझेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का पूरा पार्ट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को। तो बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन में अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ही है, जब भी हम आगे 8 9 स्टैंडर्ड में थे तब होल स्क्वायर का एक्सपेंशन जरूर समझते थे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया जाए तो हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें ये एक्सपेंशन जो है, वैसे ही 3 पावर का भी एक्सपेंशन हमारे पास था ही, a प्लस बी होल क्यूब हो तो हम लिखते थे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये एक्सपेंशन करते हैं। अगर आपको 3 से ज्यादा पावर का, हायर पावर का एक्सपेंशन करना हो तो क्या करना चाहिए, तो फिर वहां पे हमें कष्ट होता था, प्रॉब्लम होता था एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो इसी वजह से बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल में बाई का मीनिंग होता है दो, और जब भी दो टर्म्स दी जाए और उसकी कोई भी हायर पावर हो, इन शॉर्ट कोई भी पावर हो, तो उस पार्ट के लिए हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है उसका इस्तेमाल बच्चों यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन का स्टेटमेंट हम जरूर देखेंगे यहाँ पे, दैट अगर दो टर्म्स है x एंड a रेज टू n है तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्टली लिखा जाता है nc0, फर्स्ट जो भी आपकी टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर, सेकेंड टर्म रेज टू लिखा जाता है 0, फिर आगे बढ़ते हैं हम, लिखा जाता है nc1। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, nc1 है तो x रेज टू पहली टर्म की एक पावर कम होती जाएगी, दूसरी टर्म की एक पावर ऐड होती जाएगी, फिर होगा nc2 x रेज टू n माइनस टू a रेज टू 2। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो लास्ट टर्म में क्या होगा, तो वो होगा ncn x रेज टू n माइनस n यानी 0 और a टू द पावर हो जाता है n। यहाँ पे बच्चों खास ऑब्जर्व करने वाली चीज एक ही है कि जब भी हमें यहाँ पे नॉर्मली जो भी टर्म्स दी जाती है उन टर्म्स का जो पावर जो होता है, टर्म्स यानी x रेज टू n e रेज टू n, तो ये पावर का टोटल n प्लस 0 यानी n होगा। यहाँ पे n माइनस 1 एंड 1 है, तो इसका भी टोटल अगर आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों, तो n माइनस 1 प्लस 1 यानी पावर का टोटल n होगा। हर एक हिस्से में जो वेरिएबल दिए गए उनकी पावर का टोटल जो है वो हमेशा क्या होगा, n ही होगा। जैसे कि n माइनस टू प्लस 2 करते हैं तो वो भी क्या होगा, n। और टोटल टर्म्स कितनी होती है बच्चों, तो इसमें आपको खास याद रखना है, जब भी एक्सपांशन हो, नॉर्मली आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो पहले, उसमें भी आप पावर का एक्सपांशन देख सकते हो। यहाँ पे दो पावर है तो टर्म्स तीन मिलती है, तीन पावर है तो टर्म मिलती है आपको चार। यानी हम सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है देर आर, जितनी भी पावर आपको दी जाए बच्चों, खास ध्यान रखना है, देर आर n प्लस 1 टर्म्स यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, और इसके ऊपर से जनरल टर्म बनानी है। तो टेक्निकली मुझे अगर पहले में मैं समझाने के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n माइनस 0। तो जनरल टर्म जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं बच्चों, हमारे पास टोटल n प्लस 1 टर्म है तो जनरल टर्म लिखी जाती है tr प्लस 1। अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट टर्म है तो nc0 है, x रेज टू n माइनस 0 है, a रेज टू 0 है। ये हमारी जो टर्म है वो सेकेंड टर्म है यहाँ पे nc1 वाली। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये सेकेंड टर्म जो हमारे पास है उसमें nc1 है, x रेज टू n माइनस 1 है एंड a रेज टू 1 है। उसके बाद ये थर्ड टर्म देखते हो तो वो है nc2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2। यानी थर्ड टर्म में nc में 2 है, पावर में n माइनस 2 है, a रेज टू भी 2 है। सेकेंड टर्म में nc1 है, पावर में भी n माइनस 1, a रेज टू 1। फर्स्ट टर्म में nc0 n माइनस 0 a रेज टू 0। तो
उस लिहाज से बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जनरल टर्म हमारी बनती है कुछ इस तरह से, ठीक है। सिंपली अगर हम कहना चाहते हैं जनरल टर्म यानी एनसीआर x रेज टू n माइनस आर एंड a रेज टू r, तो ये बन जाएगी हमारी जनरल टर्म, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे r प्लस वन टर्म। इसमें अगर आप बच्चों r की जगह पे 0 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, r की जगह पे 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म ये मिलेगी nc2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2। एंड अगर n रखते हो r की जगह पे यानी tn प्लस वन, n प्लस वन टर्म, तो ncn x रेज टू n माइनस n यानी x रेज टू 0 बनेगा, तो वो आपको लास्ट टर्म मिलेगी यहाँ पे हमें इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये जो है वो बाइनोमियल एक्सपांशन का छोटा सा मैंने हिस्सा आपको समझाया, मेन जो एक्सपांशन है वो, ठीक है। तो कॉमन फॉर्मेट ये है। और अब हम पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए आगे काम करने वाले हैं, तो समझ लेते हैं अब हम हमारे पास्कल्स ट्रायंगल को। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्टेटमेंट देख लिया बच्चों, मगर उसमें जो भी कोएफिशिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए हमें यूज करना होगा पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्यों एक बार फिर से? क्योंकि कॉम्बिनेशन जब मैंने करवाया था उसमें भी हमने पास्कल ट्रायंगल को ऑब्जर्व तो जरूर किया था, ठीक है। अब जैसे कि हम स्टार्टिंग में समझ चुके हैं कि अगर पावर 1 होती है, दो टर्म्स दी जाती है हमें, तो पास्कल ट्रायंगल के अंदर कोएफिशिएंट लिए जाते हैं 1 1, और उसका सम जो लेना होता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये वैसे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटर्न एज, बाइनोमियल में दो टर्म होती है 2 रेज टू 1 यानी 2। अल्टीमेटली आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हो बच्चों कि 1 प्लस 1 होता है 2। सिमिलरली अगर पावर 2 है तो उसके कोएफिशिएंट में हम सिंपली लेफ्ट साइड राइट साइड पे 1 रखते हैं, 1 1, बीच में इन दोनों का प्लस करना है 2। सो टोटल इसका होगा 2 रेज टू 2, कोएफिशिएंट्स का सम ऑफ द कोएफिशिएंट विल बी 2, 2 रेज टू 2। अगर पावर 3 है बच्चों तो अगेन 1 1 हमें रखते जाना है लेफ्ट राइट में, 1 प्लस 2 करना है बीच में 3, 2 प्लस 1 हमें करना है बीच में अगेन 3। सो उस तरह से 2 रेज टू 3 आप टोटल करते हो तो ये आपको मिलेगा 8। उसी तरह से 4 पावर के लिए पूरा तो हम नहीं देखने वाले, बुक के अंदर हमें 8 9 पावर तक का पार्ट दिया गया है, तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। तो कोएफिशिएंट अगर 4 पावर के हैं तो 2 रेज टू 4 आपको मिलेंगे। टोटल अगर आप सीधा करते हो 1 प्लस 4 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, तो वो आपको 16 मिलेगा। उसी तरह से 5 पावर अगर है तो अगेन लेफ्ट राइट में 1 रखना है, 1 प्लस 4, 4 प्लस 6, 6 प्लस 4, 4 प्लस 1, सो 2 रेज टू 5 यानी हमें 32 कोएफिशिएंट मिलेगा। लास्ट 6 तक हम देख लेते हैं। अगर एक और 1 1 रख दिया जाए लेफ्ट राइट में तो 1 प्लस 5, देन इसी तरह से आप टोटल करके कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, और 2 रेज टू 6 यानी हमें मिलेगा 64। इसमें बच्चों खास ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि हम कह ही चुके हैं पहले, ठीक है, कि 2 ही रहता है यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट में हर जगह पे, ठीक है। तो एकदम इजी टास्क रहता है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करते हैं जिसके अंदर हमें ये पास्कल्स ट्रायंगल के कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पहला एग्जांपल, जिसमें हमें पूछा गया है कि ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चों टोटल 5 क्वेश्चंस, 5 एग्जांपल दिए गए। जिसे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हमारा पहला एग्जांपल, जिसके अंदर उन्होंने हमें पूछा है एक्सप्रेशन जो दिया गया है दैट इज गिवन एज 3a प्लस 4b रेज टू 3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन जो भी आपकी पावर होती है, पावर 3 है तो वी शुड स्टार्ट विद 3c0। फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी उसको मैक्सिमम पावर अप्लाई की जाती है, सेकंड टर्म जो होती है उसको मिनिमम यानी 0 पावर अप्लाई की जाती है। अगर आपको ऐसे सेट नहीं होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3c0 के बाद 3c1 लिख दो, देन 3c2 लिख दो, एंड एट लास्ट 3c3 लिख दो। फिर क्या करना है, पहली टर्म की 3 पावर लिख चुके हैं हम यहाँ पे, तो उसके बाद सेकंड में आप लिख सकते हो 3a रेज टू 2, देन एक एक पावर पहली टर्म की कम करते जाओ, एंड लास्ट में ये हो जाएगा अप टू 0, ठीक है। सो दूसरी टर्म जो हमारे पास है यहाँ पे 4b रेज टू 0, उसकी एक एक पावर आपको बढ़ाते जाना है। एंड उसी तरह से हम एक्सपांशन को एकदम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पहला सबसे छोटा सा प्यारा सा हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है।
and then as we know that NC0 and NCN are always 1, 3C0 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे हमें 3 रेज टू 3 करना है यानी 27 a रेज टू 3, एनीथिंग रेज टू 0 हो अगर बच्चों तो इट इज ऑलवेज 1, 3C1 यानी 3 होगा, 3 स्क्वायर यानी 9 होगा एंड a स्क्वायर, यहाँ पे a की पावर अप्लाई करने का रह ना जाए वो खास ध्यान रखना है, 4 भी वैसे का वैसा रहेगा, 3C2 इज ऑल्सो 3, 3a, 4 स्क्वायर करेंगे यानी 16 b स्क्वायर plus 3C3 is 1, anything raised to 0 is also 1, यहाँ पे होगा 4 into 4 into 4, that will be 64 b cube। तो बच्चों ऑलमोस्ट एक्सपांशन हमारा हो गया है। आपको यहाँ पे याद एक ही चीज रखनी है सिंपली कि जब जो भी आपकी पावर है बच्चों, जो भी पावर, वो पावर से पहले शुरू करना है 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पहली जो टर्म थी है उसकी मैक्सिमम पावर अप्लाई करनी है, फिर एक एक पावर उसकी कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और दूसरा जो पार्ट है, दूसरी टर्म जो है हमारी, जैसे कि 4b है तो 4b की पहले 0 पावर होती है, देन 1 पावर करो, देन 2 एंड मैक्सिमम 3 पावर। ओवरऑल जो हमारे पास टर्म्स है उनकी पावर का टोटल जो है बच्चों वो हमारे पास 3 ही होना चाहिए हर केस के अंदर, ये खास आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये एक्सपांशन ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम फाइनल आंसर की तरफ, ठीक है। तो फाइनली अगर हम कहते हैं दिस इज, पहले में तो कोई चेंज नहीं होगा, 27 a क्यूब हो गया, दूसरे के अंदर होगा 9 into 3 into 4, यानी दैट विल बी बाय यूजिंग, यू कैन चेक इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 108 होगा, a स्क्वायर b, a स्क्वायर एंड b खास, देन 16 into 9 दैट विल बी 144, तीसरी टर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, a b स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एंड एट लास्ट देख सकते हैं 64 b क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये जो है वो हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन हो गया ये एक्सप्रेशन का। अब ऐसा ही एक सम है जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है, तो वैसा हम सम देख रहे हैं पहले में चौथा। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 में पहले सम के अंदर हमने एक देखा है, अब देखने वाले बच्चों हम फोर्थ नंबर का एग्जांपल, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा सा पावर का इस्तेमाल करना है, स्क्वायर रूट दिया जाए तो क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लेंगे, तो ये एक्सपांशन भी उतना मुश्किल नहीं होगा। हमें यहाँ पे 6 तक पावर दी गई है। अब मैंने अभी आगे ही समझाया कि अगर आपको एक्सपांशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली करना क्या है, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड एट लास्ट लिख देने का 6C6। फिर क्या करना है, जो पहली टर्म है बच्चों उसको मैक्सिमम पावर अप्लाई करो यानी 6, देन उसकी एक एक पावर कम करते जाओ यानी रेज टू 5, और इसी तरह से ग्रेजुअली हम आगे बढ़ सकते हैं, एक एक पावर पहले की कम करके लिख लो, फिर आराम से दूसरी जो टर्म है उसकी पावर हम बढ़ाएंगे, तो क्या है मार्जिन ऑफ एरर है वो एकदम कम हो जाएगा और आपके आंसर में भी कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप एक्सपांशन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में स्क्वायर रूट एक्स जो है हमारा उसकी 0 पावर आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है आई मीन, सो स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 3 रेज टू 0 हो जाएगा। अब दूसरी टर्म है जो 3 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, उसको पहले हम 0 पावर से शुरू करेंगे, देन उसकी भी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक एक पावर उसकी बढ़ाते जाना है, जैसे अभी हमने आगे एक एक पावर कम की थी। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 5 + 1 6 होगा, 6C2 वाले में 4 पावर है स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 3 की, अब 3 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स की 2 पावर मिला के 4 + 2 6, यहाँ पे उसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं 3 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स 3 पावर होगी, सेम वे 3 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स एक पावर बढ़ती जा रही है सेकंड टर्म की, ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो है वो घटता जाता है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन का। तो 6 पावर तो अब हमें मिल चुकी है, ठीक है, तो अल्टीमेटली 6C0 यानी 1, स्क्वायर रूट x रेज टू 6 है और नीचे होगा सिमिलरली 3 रेज टू 6। अब स्क्वायर रूट x रेज टू 6 है वो बच्चों होगा सिंपली x रेज टू 3 एंड नीचे 3 रेज टू 6 है, सीधा अगर हम लिखना चाहे तो 3 रेज टू 6 आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर लिख सकते हो, दैट विल बी 729। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेने का, इनटू एनीथिंग रेज टू 0 इज आल्सो 1, ठीक है,
6c1 यानी 6 होगा स्क्वायर रूट x रेज टू 5, ठीक है, एंड पड़ोस में 3 अपॉन स्क्वायर रूट x है। तो यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 5 पावर है हमारे पास, ठीक है, और नीचे स्क्वायर रूट x 1 है, तो एक पावर कैंसल हो जाएगी। सो एक स्टेप यहाँ पे हम एडिशनल लिखेंगे जरूर। तो जो बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट x रेज टू 4, और वैसे ही 3 की 5 पावर में ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 3 रेज टू 4। तो ये काम हम सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से 6c2 विल बी एग्जैक्टली 15, तो वो भी हम रख देते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ पार्ट होने वाला है बच्चों, जैसे अभी मैंने समझाया आगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट x रेज टू 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दूसरी टर्म में आप देख सकते हो ऊपर पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट x की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, और नीचे 3 रेज टू 4 है, ऊपर भी 3 रेज टू 2 है, तो 2 पावर वहां पे भी कैंसिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 3 का स्क्वायर। उसी तरह से 6c3 जो है बच्चों, उसकी वैल्यू जो है बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल, आपके पास पास्कल ट्रायंगल हो तो उसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 20। अदरवाइज अल्टरनेटली हम यूज कर सकते हैं रेगुलर कैलकुलेटर भी। आई मीन सिंपली आप 654 अपॉन 321 करोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे जो है 6c3 में ये स्क्वायर रूट x रेज टू 3 ऊपर है नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें जो मिलेगा 6c3 इंटू सिंपली हमें मिलने वाला है 1, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6c4 इज नथिंग बट इट इज अगेन 15, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सेम वैसा ही काम होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर रूट x के ऊपर 2 पावर है, यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट x की 4 पावर हो जाएगी बच्चों, तो नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड पार्ट में 2 पावर बचेगी, एंड सिमिलरली 3 में ऊपर बचेगी, यानी हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 3 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से 6c5 की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। 6c5 इज अगेन 6, और यहाँ पे आपको बचेगी पावर 3 रेज टू 4, एंड नीचे बचेगा स्क्वायर रूट x रेज टू 4, ठीक है। एंड लास्ट में 66 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज आल्सो 1, एंड यहाँ पे बचेगा 3 रेज टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट x रेज टू 6, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बच्चों कहते हैं हमारे आंसर की बात करें, तो सिंपली पहले में x क्यूब अपॉन 729 मिला हमें, ठीक है, प्लस दूसरे के अंदर अगर आप एक्सपांशन करते हो, फाइनल सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 रेज टू 4 है, ऊपर 6 बचा है, 6 अपॉन 3 रेज टू 4, यानी दैट विल बी 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 बचेगा, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड टर्म में 15 अपॉन 9 है, तो दैट विल बिकम ओनली 5 अपॉन 3 टाइम्स x, लास्ट में 20 रहेगा, एंड 15 इंटू 9 होने वाला है, दैट विल बी 135, और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है तो वो होगा x, लास्ट टर्म जो है उसमें होगा 3 रेज टू 4 इंटू 6, दैट विल बी 486, नीचे स्क्वायर रूट x रेज टू 4 है, दैट विल बिकम x स्क्वायर, एंड एट लास्ट होगा 729 अपॉन x रेज टू 3। अब यहाँ पे बच्चों एक खास चीज ऑब्जर्व करनी है कि वैसे हमें पता है स्क्वायर रूट x रेज टू अगर आपको 6 दिया जाए तो मैं उसे लिखता हूँ x रेज टू 1/2, और उसके ऊपर पावर अप्लाई होती है 6, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग x रेज टू 3, यानी रूट में आप जो भी पावर देखते हो वो आधी हो जाती है, 6 पावर है तो 3 मिल रहा है, 4 पावर है तो x स्क्वायर मिल रहा है, तो वो बाय यूजिंग ये कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल हो गया रूट की वजह से। अब हम देखेंगे एक ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर हमें दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करना होगा। तो बच्चों अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम हमारा दूसरा एग्जांपल, जिसके अंदर हमें एक्सपांशन करना है, मगर दो हिस्से दिए गए हैं। तो देख लेते हैं हम उसमें हमारा पहला एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का जो है वो, और क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। तो इसमें हमें स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 रेज टू 5 पावर दी गई है, माइनस दिया गया है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 रेज टू 5 पावर।
तो इसमें बच्चों हम करेंगे क्या, तो हम पूरा जो है उसे वर्टिकल अरेंजमेंट करके ही पूरा लिख देंगे एक साथ, पहले हिस्से को और फिर बाद में दूसरे को, यानी कि टेक्निकली हम कहें तो वी कैन राइट इट एज 5C0, मैं नीचे ही लिख दूंगा 5C1, देन 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। फिर पहली टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर यानी 5 लिखेंगे, देन एक एक पावर कम करके लिखेंगे क्योंकि हमें दो हिस्सों में काम करना है और प्लस माइनस थोड़ा सा या कैंसिल भी होगा, जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे अभी। यानी पहली टर्म की पावर घटती जा रही है, दूसरी टर्म है 1:1, 1 में तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर बढ़े या घटे, आंसर उसका 1 ही आने वाला है। तो ये पहला हिस्सा हो गया बच्चों। अब इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और सेम यही हिस्सा हम बीच में माइनस करते हैं, दूसरा वाला जो हिस्सा है उसमें भी सेम ऐसा ही काम करेंगे हम, ठीक है। फिर कैंसलेशन हो जाएगा तब पता चलेगा हमें बाद में क्या बचता है, ठीक है। तो सेम यही काम करना है, 5C0 स्क्वायर रूट 5 खाली याद यहाँ पे ये रखेंगे कि हम पीछे +1 की जगह -1 करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो है कंडीशन है दो टर्म के बीच में प्लस होना चाहिए, यानी अगर माइनस दिया जाए तो दूसरी टर्म है उसको आपको नेगेटिव लेके काम करना है, ठीक है। तो पहले जो है हमारी नेचुरली पावर जो है वो पहले की पावर 0 होगी, यानी एक एक करके बढ़ती जाएगी पावर। सो थोड़ा सा साइन में यहाँ पे चेंजेस होने वाला है, 5:3 होगा तो -1:2। लेफ्ट साइड पे हम देख ही सकते हैं वैसा ही पार्ट होने वाला है, खाली प्लस की जगह पे यहाँ पे -1 है और उसकी वजह से होगा क्या, तो ऑड इवन है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उस हिसाब से हमें टर्म्स मिलती जाएगी। सो 5C5 स्क्वायर रूट 5 लास्ट में होगा 0 -1/5। तो ये जो है बच्चों वो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा एक्सपांशन दोनों साइड से हमने एक्सपांड करके ये ट्राई कर लिया है पूरा। अब जो है सिंपली अब जो माइनस प्लस है उसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। सो टेक्निकली होगा क्या, तो यहाँ पे हम मेंशन कर ही देते हैं सिंपल तरह से कि देख सकते हैं ये सेकेंड टर्म में माइनस पावर है, -1/3 एंड -1/5, तीनों ऑड पावर वाले पार्ट है तो वो टर्म्स माइनस हो जाएगी, ठीक है। बाकी की जो पावर्स है उसमें -1 का स्क्वायर 4 पावर 6 पावर वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम लिख देते हैं। सो टेक्निकली 5C0 हम वैल्यू जो है वो अभी नहीं रख रहे हैं, 5C0 स्क्वायर रूट 5/5 1/0 यानी 1, ठीक है, प्लस उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नीचे ही हम सेम वैसे ही लिख रहे हैं, 1 वाला हिस्सा है उसको हम लिखने वाले नहीं है, 5C1, ठीक है, स्क्वायर रूट 5/4, then 5C2 square root 5/3, 5C3 square root 5/2, 5C4 square root 5 and 5C5 only 1 होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा रेडी। अब जो दूसरा हिस्सा है बच्चों उसमें होगा क्या, तो उसमें सिंपली एक टर्म ऑड होने वाली है, एक इवन होगी, एक प्लस होगी, एक माइनस। 5C0 ये 0 पावर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। दूसरी टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी, 5C1 स्क्वायर रूट 5/4 बिकॉज ऑफ -1/1। फिर तीसरी टर्म है 5C2 वो प्लस रहेगी, ठीक है। एंड उसी तरह से आगे हम जाते हैं, 5C3 वाली टर्म है वो माइनस होगी, स्क्वायर रूट 5/2 होगा, ठीक है। फिर 5C4 है वो प्लस होगा, स्क्वायर रूट 5 ओनली, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो अगेन 5C5, वो टर्म भी हमें क्या होगी, हमें वो माइनस टर्म मिलेगी, क्योंकि लास्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि -1/2 क्या है 5, सो -1/5 की वजह से आखिरी टर्म भी क्या होगी माइनस, तो 5C5 स्क्वायर रूट 5/0 यानी 1। अब बच्चों इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी, आधे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और वो कैंसिल कैसे होगी तो वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे माइनस टर्म है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हिस्सा, ठीक है।
अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो ऑब्जर्व कर लेते हैं हम यही पार्ट को, ठीक है। यानी ये √5⁴ वाली टर्म है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसल कौन होगा, तो सिंपली ये जो टर्म हमारे पास है पहली, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, 5c2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5c4 वाली टर्म से वो प्लस माइनस माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगी। एंड बचेगा क्या बच्चों, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 5c1 √5⁴, पीछे भी बचेगा, यानी 5c1 √5⁴ डबल हो जाएगी, बाद में हम 2 टाइम्स लिखेंगे। उसी तरह से 5c3 √5⁵2, वो भी हमें दो टर्म्स मिलेगी, ठीक है। एंड लास्ट में बचेगा 5c5, वो भी हमें दो टर्म्स मिलेगी, ठीक है। तो टेक्निकली हम इसे कह सकते हैं 5c1 यानी 5 √5⁴, that will be 25, this is also 25, 5c3 यानी 10, this will become 5, एंड लास्ट में 5c5 यानी 1 होगा, दोनों हिस्सों में 1। सो अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं बच्चों, तो दैट विल बी 125 प्लस 125 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 2। तो ओवरऑल टोटल करते हैं तो 155 125 125 50 प्लस 50 प्लस 2, तो ये मिला के जो है हमारा फाइनल आंसर बनेगा, दैट विल बी 352। तो इस तरह से और बच्चों ऑलमोस्ट दो सम्स दिए गए हैं, वो भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक एग्जांपल देखना है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जिसमें हमें x की जगह पे वैल्यू रख के उसका एक्सपेंशन करना है, तो वो एक सम बाकी रहता है, उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जिसमें हमें एक्सरसाइज 6.3 का तीसरा एग्जांपल दिया गया है और कहा गया है एक्सपांड 1 + x⁵ and verify by putting x = 1 on both sides। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें एक्सपेंशन देना है। एक्सपेंशन एकदम इजी है बच्चों, खाली इसके अंदर हमें ये नया पार्ट है वेरीफाई करना है, वो देखना है। तो स्टार्टिंग विथ 5c0, फर्स्ट टर्म रेज टू मैक्सिमम पावर, सेकंड टर्म रेज टू 0। अब आप समझ में आ गया होगा आपको, तो हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पहले की एक एक पावर कम करते जाना है, दूसरी टर्म की एक एक पावर बढ़ाते जाना है। सो 5c2 1 एक और पावर कम होगी और x की एक पावर बढ़ती जाएगी, देख सकते हो पावर 3 + 2 यानी 5 होना चाहिए। 5c3 1 होगा, x 3 होगा। सिमिलरली 5c4 1 x 4, एंड लास्ट टर्म 5c5 1 and x 5। So ultimately by using Pascal's triangle 5c0 is 1, 1 5 is also 1, x 0 is also 1, 5c1 and 5, this is 1 into x। Similarly 5c2 की वैल्यू होती है 10, so 5c2 यानी 10 into 1 x² होगा। 5c3 is also 10, ठीक है, 1 x³ होगा। Simply 5c4 is also 5, x 4, and at last 5c5 यानी 1 into 1 x 5। तो बच्चों अगर एक्सपांशन इसका पूरा समझे तो होगा 1 + 5x + 10x² + 10x³ + 5x 4 + x⁵। तो ये अल्टीमेटली हमारा पूरा एक्सपांशन हो गया है। अब हमें कहा गया है वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एक्सपांशन की, यानी 1 + x 5। अब इसके अंदर हम x की जगह पे 1 रख देंगे, पुट x = 1। सो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 1 + 1 दैट इज नथिंग बट 2⁵, और इसका आंसर हमें जो है वो मिलेगा 32। तो लेफ्ट हैंड साइड 32 मिल गया। अब राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास रेडी है, 1 + 5x + 10x² + 10x³ + 5x 4 + x 5। इसमें भी हम रख सकते हैं पुट x = 1, सो 1 5 × 1 10 × 1², ठीक है। तो इन शॉर्ट जहां जहां x है वहां वहां हमें 1 रख के ये काम करना होता है। एंड
एट लास्ट अगर हम कहते हैं 1:5, ठीक है। सो दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है खाली यहाँ पे, ठीक है। तो वो अभी हम ऑब्जर्व कर लेंगे, पता चली जाएगा। सो 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 मिला के अगर आप टोटल करते हो तो ये भी हमें मिलता है 32। तो हम कह सकते हैं कि कंपेयर करना था, वेरीफाई करना था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों बेसिक एग्जांपल जो है हमने ऑब्जर्व कर लिए है बाइनोमियल एक्सपेंशन के। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका पूरा हिस्सा बच्चों कंप्लीट हो चुका है। हमने परम्यूटेशन देखा, कॉम्बिनेशंस देखा और आज आखिरी सेक्शन जो था यानी कि हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.